संन्यास का रास्ता जीवन की कई राहों से होकर गुजरता है। प्रयागराज में सजे महाकुंभ में सन्यासियों से मिलते हुए यह बात आपसे कई बार टकराती है। महाकुंभ में एक बाबा की बड़ी चर्चा है। ये हैं आईआईटी वाले बाबा अभय सिंह। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े अभय सन्यास के रास्ते पर क्यों चल पड़े? क्या सन्यासी वेश वाला यह युवक वाकई आईआईटी से पास आउट है? उस आईआईटी से जिसमें दाखिला लेना एक सपना होता है। कई सवाल हैं। एनडीटीवी इंडिया से अभय सिंह ने बातों बातों में अपने सन्यास के पीछे का वह दर्द बताया जिसमें हर माँ बाप के लिए एक सीख छिपी है। एक होनहार बच्चे का दिल माँ बाप के रोज के झगड़े से कैसे दुनिया से उचट गया। अभय की जिंदगी की यह कहानी है। अभय से जब सवाल किया गया कि क्या उनका घर बसाने का मन नहीं करता है, तो वह थोड़ा खुलते हुए अपनी मेंटल हेल्थ की समस्या के बारे में बताने लगते हैं। अभय ने बताया कि बचपन में कैसे वह घरेलू हिंसा के इतने भयानक दौर से गुजरे हैं कि इसका असर उनके जीवन पर पड़ा। अभय बताते हैं, मैंने वही सवाल करके फिल्म बनाई। बचपन में घरेलू हिंसा की सिचुएशन थी। अभय कहते हैं कि माँ बाप को यह सोचना चाहिए कि घरेलू हिंसा का बच्चे पर क्या असर पड़ता है। अभय के मुताबिक उसके साथ तो हिंसा नहीं हुई, लेकिन माँ बाप आपस में झगड़ते थे। अभय कहते हैं इसका असर होता है बच्चे पर। इसके बाद भी आईआईटी कैसे निकाल लिया? इस सवाल पर अभय अपने स्कूली दिनों को याद करते हैं। वह कहते हैं, मैंने साधना की। मैं सोचता था कि मोहमाया में नहीं पड़ूं। मैं स्कूल से आने के बाद दिन में सो जाता था। उसके बाद रात 12 बजे उठता था। जब कोई लड़ाई करने वाला नहीं होता था तो मैं पढ़ता, लेकिन मेरे जीवन में यह दर्द इकट्ठा होता चला गया। एक बच्चे के तौर पर आप हेल्पलेस हो जाते हो। आपको पता ही नहीं होता है कि कैसे रिएक्ट किया जाए। तब एक बच्चे की न तो समझ डेवलप हुई होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि कैसे रिएक्ट किया जाए। अभय बताते हैं कि बालमन पर पड़े इस असर ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल डाली। वह कहते हैं इसी डर से उन्होंने शादी नहीं की। वह बताते हैं, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करना है तो इससे अच्छा है कि अकेले ही जियो। अभय बताते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड भी थी, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था कि इसको कैसे निभाया जाए। मैंने एक फिल्म बनाई और मेरी बचपन की सारी यादें फिर ताजा हो गईं। फिर मैंने वह रिश्ता खत्म कर दिया। मैं फीलिंगलेस हो गया था।